आइए चलते क्लास में। तो सर्वर समझ में आ गया, क्लाइंट समझ में आ गया। क्लाइंट को हम नोड, टर्मिनल, इन सब नामों से क्या होता है जानते हैं। सर्वर क्या क्या होता है? सर्वर माइक्रोसॉफ्ट के हो सकते हैं, सर्वर लाइनिक्स के हो सकते हैं। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर बेसिकली एक कंट्रोलर है। सर्वर बेसिकली क्या है? सेंट्रलाइजेशन देता है। सर्वर क्या है? मैसेज वगैरह को कंट्रोल करता है। और ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ये सब काम कौन करता है? सर्वर। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? अब जैसे आपका एक ये नेटवर्क है, यहाँ पर ये सर्वर सेंटर होना है, यूज़र है R1, यूज़र है R2, यूज़र है R3। आपने परमिशन क्या दी है? अगर आपने R1, R2, R3 को सबको क्या दिया है? आपने ऑथेंटिकेशन दिया हुआ है, तो ये तीनों क्या हो सकते हैं? हमारे सर्वर में एंटर हो जाएंगे। ऑथराइजेशन मतलब क्या है कि आपने इनको परमिशन क्या दी है काम करने की। फिर से समझाता हूँ। एक ये फैक्ट्री है, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनके पास परमिशन है, गेट पास है। तो गेट पास को हम क्या बोलेंगे? गेट पास को हम क्या बोलेंगे? ऑथेंटिकेशन। और गेट पास के बाद जब वो एंटर हो रहे हैं तो वो ऑथोराइज किस चीज़ के लिए है? वर्क करने के लिए ऑथोराइज है। एक और उससे अलग पास है, रेड येलो ऐसे कार्ड चल रहे हैं, तो कार्डों का ऑथराइजेशन उनके कलर पर डिपेंड करेगा, और कलर को क्या क्या राइट्स असाइंड है वो ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन एंट्री होती है, ऑथराइजेशन आपको क्या काम करना है, क्या परमिशन। मैसेजिंग समझ में आ गया। सेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी, पूरे नेटवर्क को सिक्योर कर देता है। अब सर्वर का क्या कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया। अब सर्वर में बहुत तरह के सर्वर आते हैं। क्या क्या आते हैं? अब जैसे आया फाइल सर्वर या डेटाबेस सर्वर। इसका काम क्या है? फाइल सर्वर फाइल को मैनेज करना, डेटाबेस सर्वर पूरा डेटाबेस को मैनेज करेगा। जैसे आप मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, ऑल ओवर इंडिया उसका नेटवर्क है। मान लेते हैं रेक्स ग्रुप है, ऑल ओवर इंडिया में हॉस्पिटल्स है। अब आपका पेशेंट आईडी है 23। तो आप किसी भी इस ग्रुप के अंदर जाओगे, अगर 23 बोलोगे, अगर पेशेंट आईडी और 2-3 चीज़ें लेके, तो वो किसी भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर क्या हो जाएगा? आपको उस डेटाबेस में से आपका पूरा एंट्री मिल जाएगी। उसमें क्या क्या मिलेगा? आपको क्या क्या टैबलेट्स दिए गए, ड्रग्स दिए गए, और क्या क्या आपको बीमारियाँ रही, क्या एलर्जी है आपकी। तो ये सब कहाँ रखा जाता है? डेटाबेस सर्वर में। तो ये होते हैं डेटाबेस सर्वर, जो पूरे डेटा को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। अब डेटाबेस सर्वर के अलावा एक और सर्वर जो मैं आपको बताऊंगा, ये प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर यानी अब क्लाइंट पर आपको क्या क्या राइट्स देने हैं क्लाइंट को। क्लाइंट मतलब आपने यूज़र बनाए R1 to R10 तक, तो ये 10 यूज़र्स को आपने ऑथेंटिकेशन तो दिया, पर ऑथराइजेशन क्या क्या किया है? तो वो तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन हो गया। तो यहाँ पर हमने प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू, ये अप टू 10 हमारे पास यूज़र्स हैं, तो हमने जैसे R1 को यहाँ पर राइट्स दिए कि वेबसाइट को क्या कर पाए? एक्सेस कर पाए, डाउनलोड कुछ ना कर पाए। अगले को हमने राइट्स दिए कि वो डाउनलोड 100 MB तक क्या कर सकता है? डाउनलोड कर सकता है। तो अलग अलग यूज़र्स को हमने अलग अलग राइट असाइन किए, तो वो प्रॉक्सी के थ्रू कर सकते हैं। प्रॉक्सी बहुत बड़ी चीज़ है, प्रॉक्सी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रॉक्सी पे और आपको ये सब चीज़ें साइट्स असाइन करना है, क्या क्या राइट्स देने हैं, वो सब आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आता अगला, जिसको हम कहते हैं DHCP सर्वर। इसको कहते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका काम क्या है? अब आपके अगर माइक्रोसॉफ्ट की मशीन है, तो या तो आप इसको स्टैटिक IP दो, या डायनेमिकली दो, डायनेमिकली DHCP देगा, या फिर अपीपा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का इंतज़ाम है कि अगर आप नहीं देते हो, स्टैटिक भी नहीं है, DHCP भी नहीं है, तो अपीपा एड्रेस की रेंज वहाँ पर चालू हो जाती है।
तो DHCP सर्वर का क्या रोल है कि यहाँ से आपने इसको कॉन्फ़िगर किया, कॉन्फ़िगर करने के बाद क्या होगा, जैसे DHCP को आप कॉन्फ़िगर करते हो तो यहाँ पे DHCP क्या करेगा, DHCP जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो पूछेगा आपको क्या क्या देना है, कौन कौन से एड्रेस क्या करने असाइन करने, क्या रेंज रखनी है। अब आपने बोला 192.168.1.1 ये सर्वर का एड्रेस है तो ये तो दोगे नहीं, 2 से लेकर आपने 200 तक एड्रेस बांटे। अब इसमें से आप चाहते हो कि कुछ क्या हो जाए, स्टैटिक IP हो जाए, मतलब किसी भी मशीन को आप चाह रहे हैं कि क्या हो, पर्टिकुलर एक IP क्या रहे, हमेशा मिला रहे, तो आप DHCP के थ्रू स्टैटिकली भी वो IP असाइन करा सकते हो। इसके अलावा DHCP के थ्रू आप क्या कर सकते हो, टाइम लिमिट सेट कर सकते हो, कितने टाइम के लिए देना है ना। तो DHCP में बहुत सारी चीज़ें हैं, जब सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे हम तो DHCP को समझेंगे कि DHCP में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 80-20 का रूल भी चलता है, तो DHCP सर्वर लगते हैं तो क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे क्लियर कराऊँ। तो DHCP क्लियर हो गया आपको, DHCP में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि DHCP सर्वर था। इसके अलावा आता है बैकअप सर्वर। बैकअप सर्वर का क्या काम होगा, जितना भी बैकअप है उसको क्या करता है, मेंटेन करे, तो ये बैकअप सर्वर हो गया। इसके अलावा होता है क्लाउड सर्वर, जो वर्चुअल सर्वर है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या होता है एनवायरनमेंट पे चलते वो क्लाउड सर्वर्स होते हैं। वेब सर्वर्स क्या होते हैं, जो वेब पेजेस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, वेब सर्वर्स होते हैं। प्रिंट सर्वर क्या होते हैं, जो प्रिंटिंग को पूरा मैनेज करेंगे, वो प्रिंट सर्वर्स होंगे। तो ये होते हैं सर्वर्स। और क्लाइंट क्या होते हैं, इनको हम नोड भी कहते हैं, क्लाइंट भी कहते हैं, ये इनकी सर्विसेज को क्या करते हैं, यूज़ करने का। अगर आपके नेटवर्क में एक सर्वर है तो वो नॉन डेडिकेटेड है, और अगर आपके सर्वर में 2 सर्वर है तो क्या, सॉरी, एक सर्वर है तो डेडिकेटेड नेटवर्क होगा, और 2 सर्वर है तो नॉन डेडिकेटेड नेटवर्क के नाम से वो जाना जाएगा। तो ये सर्वर्स है, इनमें और कोई डाउट है तो पूछ लो। अब सर्वर्स में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स आते हैं 2000, 2003, 2008, 2016 ऐसे चलता है, ठीक है। इसके अलावा लाइनेक्स में रेड हैट है। अब ये RHEL हो चुका है बहुत 10-15 सालों से। पहले ये क्या करता था, फ्री आता था, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन इसने फेडोरा को दे रखा है, ठीक है। तो लाइनेक्स का सर्वर हो सकता है, लाइनेक्स में RHEL हो सकता है, काली हो सकता है, जो भी आप यूज़ करना चाहें। तो ये सर्वर्स है, सर्वर्स को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, जहाँ डाउट है मुझे बताइए। तो ये था, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।